हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग। और भाई पिछले वाले वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाया था, जहां पर हमने आपको बताया था कि रैखिक प्रोग्रामन होता क्या है और भाई उसके अंतर्गत आप किस प्रकार के सवाल हल करने वाले हो और कैसे हल करोगे। ठीक है भाई। तो इस वाले वीडियो में हम आपको कुछ एग्जाम्पल हल करके दिखाएंगे, ताकि भाई आपको ये टॉपिक ना थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, और उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पे चलेंगे। तो अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 2 लिख रखा है, जो कि भाई बुक में दिया हुआ है। देखो, x प्लस 2y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, 3x प्लस 4y स्मॉलर देन आर इक्वल टू 24। ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और भाई z का मान है 200x प्लस 500y, और इसका ना अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही मान हमें ज्ञात करने हैं। देखो, सबसे पहले इन सब का ना मतलब देख लो। ये हमारे पास कोई असमिका है, ठीक है, ये वाली कोई असमिका है। इन चीजों का क्या मतलब है? x बड़ा है बराबर है शून्य, y बड़ा है बराबर है शून्य। तो भाई इसका मतलब है x हो या y हो, दोनों के मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते। या तो शून्य होगा या शून्य से बड़ा होगा, अर्थात धनात्मक होगा। x और y का मान कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। इसका भाई ये मतलब। अभी इन दोनों असमीकाओं को आपको हल करना है, और भाई z का अधिकतम और न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है। देखो, असमीकाओं को कैसे हल करते हैं। सबसे पहले आप पहली असमीका को नोट कर लो, x प्लस 2y, और भाई इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखो, अगर आपको असमीका हल करनी है तो उसे आपको रेखा की तरह लिखना होगा। ठीक है, असमीका की तरह लिखकर आप उसे हल नहीं कर सकते हो, तो हम ऐसे करके लिखेंगे। और भाई इसके लिए ना आप एक बनाएंगे टेबल, जहां पर हम दो बिंदुओं को ढूंढेंगे, जिससे इसे हम x अक्ष और y अक्ष के बीच में ना ड्रा कर पाए। ऐसे ही आप इसको उतार लो, 3x प्लस 4y स्मॉलर देन इक्वल टू 24। ठीक है, इसे भी आप रेखा की तरह ही लिख लो, बराबर लगा दोगे ना तो ये बन जाएगी सरल रेखा। और यहाँ पर भी आप इस प्रकार से एक टेबल बना लो, ताकि आप दो बिंदुओं को ढूंढ पाओ जो इस रेखा पर स्थित हैं, ताकि इसे आप ड्रा कर सको। देखो, अगर x का मान शून्य कर दोगे, x का मान शून्य, तो 2y बराबर 10 हो जाएगा, और y का मान 5 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगर आप y का मान शून्य कर देंगे तो x का मान देखो 10 आ जाएगा। बहुत बड़ी वैल्यू अगर आप रखोगे ना, तो आपको बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर भाई आपको क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर हम y का मान शून्य ना रखें, मान लो हम y का मान 2 रख दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 उधर जाएंगे तो 10 में से अगर आप 4 घटाओगे तो x का मान 6 आ जाएगा। भाई रख के देख लो, x की जगह 6 रखो, y की जगह 2 रखो, तो मिलाकर 10 उत्तर आ जाएंगे। ठीक है भाई। तो अभी आपको ना यहाँ पर दो पॉइंट्स मिल गए हैं, कौन कौन से, 0,5 और यहाँ है 6,2। ज्यादा बड़ी गिनतियां रखोगे ना तो बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ता है, फिर भाई दिक्कत होती है। सेम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखना। अगर यहाँ पर आप x का मान 0 कर दो भाई, तो यहाँ 4y बराबर 24 आ जाएगा। अब 4y बराबर 24 है भाई, 4 से भाग करोगे ना तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो एक पॉइंट बन गया 0,6। ठीक है, 6 से बड़ी संख्याएं हम लोग यहाँ लेंगे नहीं। अभी क्या है, अगर आप y का मान शून्य करोगे तो 3x बराबर 24 आ जाएगा, और भाई x का मान आ जाएगा आपका 8। ठीक है, तो 8 भी ले ही लेते हैं, और भाई 8 की तरह हम लोग ग्राफ बना देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 8,0, इस प्रकार हो गया ना। अभी आपको ना इन चारों बिंदुओं की सहायता से क्या करना है, एक भाई ग्राफ खींचना है। तो आप जो सबसे बड़ी संख्याएं हैं उनको भाई ध्यान में लेकर चलोगे। देखो भाई, x पे है 8 सबसे बड़ी संख्या है, और y पर जो है वो 6 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, कोई संख्या माइनस की होती नहीं है भाई, इस हिसाब से हम लोग सवाल लगाते हैं कि कोई भी संख्या माइनस की नहीं होती है, क्योंकि वहां पर साफ साफ लिखा हुआ था कि x जो है वो शून्य या शून्य से बड़ा है, और y भी शून्य या शून्य से बड़ा है। इस प्रकार से आप एक्सिस खींच लो x और y को, और यहाँ डाल दो भाई ओरिजिन पॉइंट, ये हमारा मूल बिंदु है। क्लियर हो रहा है? इस पर 8 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस पर बनाने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार। अब देखो, यहाँ पर भाई नाम डाल लो, ए बी हो जाएगा,
ये वाला इसे आप सी और डी कर दो। पहले ए बनाओ 0,5, तो भाई ये वाला ए हो जाएगा 0,5। फिर है 6,2, एक्स पर 6 तक जाओ तो भाई 6 ये है, और 2 के सामने आ जाओ तो लगभग लगभग भाई यहाँ पर कहीं पॉइंट होना चाहिए बी वाला। ठीक है, अभी आपको दोनों पॉइंट मिल गए ना, तो आप भाई क्या करोगे, दोनों को ऐसे मिला दो ताकि एकदम सीधा बने, ताकि भाई लगे कि हमने सरल रेखा बनाई है। तो भाई मिलाते टाइम ना आप पटरी का यूज करें और इस प्रकार से इसे मिला दें, और रेखा का नाम भी डाल दो, x + 2y बराबर 10 है ये। क्लियर हो गया। अब आ जाओ आप इस पर, 0,6 है, देखो 0,6 कहाँ पे होगा भाई, 0,6 ये वाला होना चाहिए, तो ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा। 8,0 ये है हमारा 8,0, ये हो जाएगा हमारा डी वाला पॉइंट। अब इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, तो भाई बहुत ध्यान से मिलाना है आपको, एकदम सीधा, क्योंकि बिना पटरी के मिला रहे हैं, तो भाई बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। इस प्रकार से जाएगा ये देखो। ठीक है, और इस पर भी आप रेखा का नाम लिख सकते हो, 3x + 4y बराबर 24। दोनों ही रेखाएं आपने भाई लिख ली। अभी क्या होता है कि दोनों रेखाएं आपस में कहीं पर काट रही हैं, वो हो गया आपका पी पॉइंट। अभी होता क्या है कि आप भाई पी बिंदु ना ग्राफ की सहायता से भी ढूंढ सकते हो, और आप हल करके भी ढूंढ सकते हो। अब हल करके कैसे ढूंढते हैं, देखो x + 2y लिखा हुआ है, बराबर में है 10। ठीक है, और यहाँ है 3x + 4y बराबर में है 24। अगर इन दोनों को हम हल कर दें तो हमें पी पॉइंट मालूम हो जाएगा। इसे डाल दो समीकरण 1 और इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। अगर हम इसको 3 से गुणा कर दें तो यहाँ हो जाएगा 3x, और 3 दूना 6y, और यहाँ 10 तियाँ 30, और भाई दोनों को आपस में केवल घटा दो, तो यहाँ माइनस के 2y बचेंगे, और यहाँ बचेगा माइनस का 6, तो y का मान कुल मिलाकर 3 आ जाएगा। y का मान 3 है तो 3 दूना 6, 6 जाएंगे उधर, तो x का मान ना 4 आ जाएगा। तो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये वाला 4,3। देखो आपने पॉइंट बड़े आराम से निकाल लिया। उसके अलावा आपको ये देखना है कि दोनों के हल क्षेत्र कहाँ पे होंगे, तो उसके लिए भाई आपको ना पता होना चाहिए कि आप हल क्षेत्र को निकालते कैसे हो। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे x + 2y > 10 लिखा हुआ है। अगर इस असमीका को हम मूल बिंदु से संतुष्ट कराएंगे, x का मान 0 रखोगे, y का मान भी 0 रखोगे, तो आ जाएगा 0 बड़ा है बराबर है 10, और जो कि भाई गलत लिखा हुआ है। 0 कभी भी 10 से बड़ा नहीं हो सकता है, अर्थात x + 2y वाली जो असमीका है ये मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करेगी, जो कि भाई हमारी ए बी है। ठीक है, जो हमारी ए बी है, अगर ये मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करेगी तो इसका जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की उल्टी दिशा में होगा, मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, मूल बिंदु की उल्टी दिशा में होगा, इस प्रकार से। तो इसको आप ऐसे छायांकित करोगे, मूल बिंदु की विपरीत दिशा। वही आप यहां पर जब चेक करोगे ना, 3x + 4y और < 24, अगर आप इसको संतुष्ट कराओगे मूल बिंदु से, तो भाई ये तो संतुष्ट हो जाएगी। 0 जो है वो 24 से छोटा तो होता है, अगर हो जाएगी तो जो इसका हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की तरफ होगा। अब बहुत ध्यान देना है आपको, आपको देखना है वो चीज भाई जो दोनों में कॉमन मिल रही हो, इस प्रकार से इसका बनेगा। अब बताओ दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, तो भाई ये वाला दोनों में कॉमन एरिया है इत्तू सा, ये जो एरिया निकला ना इतना, ये दोनों में कॉमन एरिया है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि जो हमारा हल क्षेत्र है, जो हमारा हल क्षेत्र है वो क्या है, ए सी पी, ए सी पी प्रद्युमन। तो भाई हमारा हल क्षेत्र जो है वो एसीपी है। हमें हल क्षेत्र से मतलब नहीं होता है, हमें मतलब है कि हल क्षेत्र में कौन कौन से कोणीय बिंदु हैं। तो भाई यहाँ पर ना 3 कोणीय बिंदु आपको दिख रहे होंगे, इनको हम लिखते हैं कोणीय बिंदु। ए है, सी है और पी है। तीनों के मान आपको पता होने चाहिए। भाई ए कितना है, ए है हमारा 0,5। सी कहां पर है भाई, सी ये है हमारा, सी हो गया 0,6, इस प्रकार से। और पी है आपका 4,3। भाई तीनों ही बिंदु हमें यहाँ पर प्राप्त हो गए हैं। अब भाई इन बिंदुओं का करना क्या है, आपको इन तीनों ही बिंदुओं पर आपको z के मान निकालने होते हैं बस। देखो z का मान भाई ऊपर क्या दिया हुआ था, 200x + 500y।
तो आप तीनों ही बिंदुओं पर ना ए, सी और पी पर जेड के मान भाई बता दीजिए बस। देखो ए पर क्या होगा, एक्स का मान 0 है, वाई का मान है 5, तो 500 और 5 की गुणा करोगे ना तो कुल मिलाकर आ जाएगा आपका 2500। सी पर इसका मान है 0 और भाई वाई का मान है 6, तो 5 का 30, मान आ जाएगा आपका 3000। पी पर देख लो, एक्स का मान 4 है तो 4 दूनी 800 और यहाँ 5 तियां 1500, तो भाई 1500 800 कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 2300। इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अभी आपसे भाई पूछ रहा था कि न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही मान आपको बताने हैं। तो भाई देख लो, z का अधिकतम मान है 3000, तो जो हमारी मैक्स वैल्यू है z की वो हो गई 3000। और कहाँ पर प्राप्त हुई है, 0,6 पर। पॉइंट भी आपको भाई दिखाना होता है। और जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई है, वो आ गई है 2300। और कहाँ पर प्राप्त हुई है, 4,3 पर प्राप्त हुई। लो, आपका आंसर आपको भाई मिल गया। तो कुल मिलाकर आपको प्रत्येक सवाल में ना इतना करना होगा कि भाई शुरुआत में आपको ना इस प्रकार से असमिकाएं मालूम होंगी, उनको आपको रेखा में बदलना है, दो दो पॉइंट निकालने हैं, मिनिमम आपको दो दो पॉइंट निकालने होते हैं। उसके बाद आपको ना पूरा ग्राफ बनाना है, संतुष्ट कराने के बाद उनका हल क्षेत्र ज्ञात करना है। फिर हल क्षेत्र में कितने कोणीय बिंदु हैं सब नोट करने हैं। और भाई प्रत्येक कोणीय बिंदु पर आपको z का मान निकालना है। वहां से आप जान जाओगे कि कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है और कौन सी मिनिमम वैल्यू है। और भाई मैक्सिमम वैल्यू किस पर है और मिनिमम वैल्यू किस बिंदु पर है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है भाई, तो समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। अब भाई उसी प्रकार का एक उदाहरण है जो कि उदाहरण नंबर 3 हमने लिखा हुआ है। अब इस उदाहरण की खास बात क्या है कि यहाँ पर आपको ना तीन असमिकाएं मालूम है। एक्स प्लस 3y छोटा है बराबर है 60, एक्स प्लस वाई बड़ा है बराबर है 10, एक्स छोटा है बराबर है वाई। और भाई इन दोनों का मतलब होता है कि एक्स और वाई के मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं। z का मान है 3x+9y और आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू ज्ञात करनी है। तो भाई आपको ना वैसे ही सवाल की शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, तीनों ही असमिकाओं को ना नोट कर लोगे। ठीक है, इस प्रकार से x प्लस वाई बड़ा है बराबर है 10 और यहाँ हो जाएगा x छोटा है बराबर है y। ठीक है, अभी क्या है कि भाई तीनों ही असमिकाओं को आपको रेखा के रूप में लिखना पड़ेगा, वरना उन्हें आप ड्रा नहीं कर पाओगे। तो आप सब कहीं बराबर का निशान लगा दोगे। ठीक है, और भाई तीनों के लिए आप बारी बारी से इस प्रकार से टेबल बनाओगे ताकि आप दो दो पॉइंट तो निकाल ही पाओ। तो सब में हम ऐसे टेबल बना देंगे। देखो यहाँ पर कोई गिनती तो लिखी नहीं हुई है, केवल एक्स और वाई है, तो इसको आप ऐसे ही ड्रा कर सकते हो। ठीक है, एक्स वाई और भाई ये हो जाएगा एक्स वाई। सबसे पहले इस वाले पर आते हैं। देखो अगर x का मान 0 कर दोगे तो 3y का मान 60 हो जाएगा और 20 तियां 60 होते हैं, तो y का मान 20 हो जाएगा। अगर आप y का मान 0 करोगे ना तो x का मान 60 हो जाएगा। संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं। फिलहाल 0,20 और 60,0, इस प्रकार से भाई आपको पॉइंट मालूम पड़ जाएंगे। इसे a और इसे b डाल लो। यहाँ पर आ जाओ, अगर x का मान 0 करोगे y का मान 10, इसका मान 0 करोगे x का मान 10। इस टाइप के बड़े अच्छे होते हैं। तो 0,10 हो जाएगा और यहाँ 10,0 हो जाएगा। C और D इन्हें हम मानकर चलेंगे। अगर भाई कोई असमिका इस प्रकार से दी हुई है तो उसकी रेखा बनेगी x बराबर y। अभी होता क्या है, यहाँ पर कोई गिनती तो लिखी नहीं हुई है, केवल x है केवल y है। तो ये जो रेखा होगी ना ये हमेशा मूल बिंदु से होकर जाएगी, क्योंकि अगर आप x का मान 0 करोगे तो y का मान भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बन जाएगा, 0,0। अर्थात जो इस प्रकार की रेखाएं होती हैं वो हमेशा मूल बिंदु से होकर जाती हैं। और आप यहाँ कोई भी वैल्यू रख सकते हो, x का मान 10 करो तो y का मान भी 10 आ जाएगा और भाई पॉइंट बन जाएगा 10,10 इस प्रकार से। ठीक है, ये तो हमारा ओरिजिन हो गया, इसे तो हम ओ लिखेंगे लिखेंगे और इसे आप ई डाल देना। तो आपको भाई सब पॉइंट मालूम हो गए ना। अब इन तीनों को हमें ड्रा करना है। ठीक है, तो भाई अभी क्या करना है, आपको ना थोड़ा बड़ा सा बनाना पड़ेगा, क्योंकि x पे सबसे बड़ी वैल्यू है 60 जबकि भाई y पे सबसे बड़ी वैल्यू है 20। ठीक है,
तो y तो बहुत बड़ा नहीं करना है, लेकिन हमें x जो है वो बड़ा लेकर चलना होगा। तो हम x क्या करेंगे, थोड़ा सा इस प्रकार बड़ा बना लेंगे यहाँ तक। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन, ये x एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस। अभी क्या है देखो, हर संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी, तो यहाँ पर हम पैमाना भी 5 वाला ही बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ आप डाल दो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60। यहाँ पर डाल लो 1 2 3 4 5। तो भाई 5 10 15 20 और 25। अब भाई एक एक पॉइंट को आप ड्रा कर लो। देखो ए है 0, 20, तो ये हमारी ए हो जाएगी, यहाँ पर आप ए डाल दो। और 60, 0 ये हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई ए और ये हो गई बी। अब इन्हें आपको ना एकदम सीधे मिलाना है। ठीक है भाई, जितनी लंबी हो जाएगी ना, तो आपको भाई पटरी की सहायता लेनी पड़ेगी। इस प्रकार आप हाथ से मिलाएंगे तो भाई क्या होगा, रेखा जो है वो थोड़ा टेढ़ी हो जाएगी। x प्लस 3y और बराबर 60 है। क्लियर हो गया। अब ये वाली देख लो भाई, ये है 0, 10, तो ये हो जाएगा हमारा सी पॉइंट। और ये है 10, 0, ये हो जाएगा हमारा डी पॉइंट। तो भाई इन्हें हम ना इस प्रकार से मिला देंगे। देखना, ऐसे आप मिला दो और ये रेखा इस प्रकार से निकलती हुई चली जाएगी, ऐसे काट जाएगी इसको। तो भाई ये सी पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि x प्लस वाई बराबर 10 है रेखा। अब जो ये वाली रेखा है ये जाएगी मूल बिंदु से, तो एक पॉइंट तो हमारा ओरिजिन हो जाएगा ओ, और एक हो जाएगा 10, 10, जो कि भाई लगभग यहाँ पर होना चाहिए, तो इसे हम डाल देंगे ई। और जो ये है ये जाएगी मूल बिंदु से होकर। ठीक है, इस प्रकार से भाई जाएगी। और इस पर भी डाल दो कि ये x बराबर y है रेखा। तीनों रेखाएं ड्रा हो गई। अभी होता क्या है कि ड्रा करना तो बहुत आसान है, इनका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र भी ढूंढना होता है, जो कि भाई काफी कठिन लगता है शुरुआत में। देखो क्यों, x प्लस 3y छोटा है बराबर है 60। अगर आप इसको यहाँ पर नोट करो तो भाई x प्लस 3y छोटा है बराबर है 60। अगर आप इसे मूल बिंदु से संतुष्ट कराएंगे तो x का मान 0 और y का मान 0 रखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ना ऐसे आ जाएगा, 0 जो है वो 60 से छोटा होता है, अर्थात जो ये वाली रेखा है ये वो मूल बिंदु को संतुष्ट करेगी। ठीक है, तो इसका जो है वो हल क्षेत्र नीचे की तरफ होगा, इधर की ओर नीचे की तरफ। अब देखना बोल, अभी क्या है, x प्लस वाई जो है, इसको देखना, x प्लस वाई जो है वो 10 से बड़ा है। इसे संतुष्ट कराएंगे तो भाई इस प्रकार से आ जाएगा, 0 जो है वो 10 से बड़ा नहीं है, अर्थात इसका जो हल क्षेत्र है वो उल्टी दिशा में होगा, उधर की ओर होगा। अब देखो, इसका इधर की ओर और इसका इधर की ओर हो रहा है, अर्थात जो कॉमन एरिया है ये वाला बन रहा है हमारा भी, ये अंदर वाला भाई ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये वाला नीचे की ओर आएगा, तो ये हमारा कॉमन एरिया बन रहा है। अभी होता क्या है कि जो इस प्रकार की रेखाएं होती हैं जो कि भाई ऐसे लिखी होती हैं, अभी इनमें क्या करते हैं, इनमें हम मूल बिंदु का प्रयोग नहीं करते। इनको आप संतुष्ट कराने के लिए मूल बिंदु का प्रयोग नहीं कर सकते। तो अभी हम इसको देखेंगे कैसे कि भाई इसे हमें किधर ड्रा करना है। तो होता क्या है, आप कोई एक पॉइंट मान लो इसके दोनों ओर, एक इधर मान लो एक इधर मान लो। ठीक है, तो मान लो ये हमारा एक पॉइंट है जो कि हमने 0, 20 लिखा हुआ है। तो क्या ये वाला पॉइंट इसे संतुष्ट करता है? देखो x का मान 0 रखो, y का मान रखो 20, तो क्या 0, 20 से छोटा है? छोटा है। अगर ये वाला पॉइंट संतुष्ट करता है तो ये वाली रेखा ना इधर की ओर रंगी जाएगी, ऊपर की ओर। ध्यान देना, अगर ये संतुष्ट नहीं करता ना तो इसे हम इधर की ओर रंगने वाले थे, नीचे की तरफ। तो भाई ध्यान दीजिएगा, ये वाला हमें ऊपर की ओर रंगना है, ये वाला हमें नीचे की ओर रंगना है, और ये वाला हमें इधर की ओर रंगना है। तो अगर आप सब में कॉमन एरिया ढूंढते हो ना, तो आपको कुछ इस प्रकार से कॉमन एरिया मिल जाएगा, इतना। अब आप सोचोगे कि भाई हमने इस एरिया को ड्रा क्यों नहीं किया है, वो वाला भी कॉमन एरिया है, लेकिन हम उसे ड्रा नहीं करेंगे क्योंकि भाई इधर क्या होगा, इधर आप जैसे बढ़ोगे तो x जो होता है वो माइनस का हो जाएगा, इधर x माइनस का हो जाएगा, जबकि भाई ऊपर साफ साफ था x और y कभी भी माइनस के नहीं हो सकते। तो हमें उसमें जाना ही नहीं है, हमें केवल पहले चतुर्थांश में ही रहना है। तो ये है हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र।
ठीक है। देखो अभी ये ई बिंदु है, ये कोई कोणीय बिंदु तो है नहीं, ये तो इस पे हो गया ना। तो ये वाला एक कोणीय बिंदु हो गया ए, एक हो गया सी, और एक ये बिंदु हो गया आपका, इसे आप पी मान लो, और एक ये आपका पॉइंट हो जाएगा, इसे आप क्यू मान लो। अब इन दोनों ही पॉइंट्स को आपको निकालना पड़ेगा, आपको मालूम नहीं है दोनों पॉइंट कि भाई पी और क्यू क्या है। तो ए सी क्यू पी ये हमारा हल क्षेत्र है। तो पहले इसे हम नोट करेंगे, जो हमारा हल क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, ए सी क्यू पी। और जो हमारे कोणीय बिंदु हैं वो भाई चार कोणीय बिंदु हमें प्राप्त हो गए, ए है, सी है, क्यू है और पी। देखो ए तो आपको पहले से मालूम है कि भाई 0, 20 है, क्लियर है आपको। अभी है क्या कि भाई ए मालूम हो गया, अभी देखो सी कितना है, सी है आपका 0, 10। लेकिन की क्यू और पी आपको नहीं मालूम है, तो पहले निकालने पड़ेंगे। देखो क्यू कैसे निकालोगे, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा जब आपस में काटी ना तो क्यू बना। कौन कौन सी रेखाएं हैं, ये वाली और ये वाली। तो भाई इन्हें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। अर्थात क्यू किसने बनाया है, क्यू बनाया है जब x प्लस वाई बराबर 10 और x बराबर वाई, इन दोनों रेखाओं को आपस में काटा गया ना तो क्यू बना। ऐसे ही पी कब बना है, देखो पी बना है ये वाली रेखा और ये वाली रेखा जब आपस में काट रही है, अर्थात भाई रेखा हो जाएगी हमारी x प्लस 3y बराबर 60 और x बराबर y। तो Q बन रहा है इन दो रेखाओं से और P बन रहा है इन दो रेखाओं से। इनको हल करो, x y के मान निकालो, तो आपको Q और P का पता चल जाएगा। देखो x बराबर y है और x प्लस y का मान 10 है, अर्थात भाई x और y के मान 5 5 हो जाएंगे। ये तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो Q क्या हो गया हमारा, 5, 5। तो यहाँ लिख दो 5, 5 है। ऐसे ही अगर यहाँ x बराबर y कर दोगे ना तो x का मान y रखोगे, तो यहाँ y और 3y 4y हो जाएंगे, तो y का मान 15 आ जाएगा। 15 आएगा तो x का मान भी 15 हो जाएगा। तो p क्या हो जाएगा हमारा, 15, 15। लो हमें देखो चारों ही पॉइंट्स पता चल गए, जो हमारे चारों कोणीय बिंदु हैं हमको मालूम हो गए। अब मेन काम किसका होता है, मेन काम होता है कोणीय बिंदु का, क्योंकि हमें z का मान निकालना है। z था 3x प्लस 9y। तो जरा देखो कि a पर z का मान कितना है। देखो a है 0, 20, x का मान 0, y का मान 20, 20 × 180। लो a पर मालूम हो गया। जरा c पर भाई चेक करो, तो c है 0, 10, ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ 10 × 90 आ जाएंगे। फिर आप जरा q पर चेक करके देखो कि भाई z का मान क्या होगा। q है 5, 5, तो यहाँ 5 × 3 = 15 है और यहाँ 9 × 5 = 45, तो 60 मान आ जाएगा। फिर आप p पर चेक करके देख लो, p है 15, 15, तो 15 × 3 = 45 और 15 × 135। भाई जोड़ोगे ना तो सीधा आ जाएगा 180। अब यहाँ पर एक खास बात बनी, देखो z का 2 बार अधिकतम मान आ गया 180, 180 और न्यूनतम मान आया 60। तो अभी न्यूनतम मान है Q पर, लेकिन A और P पर 180 आया है। अब जरा इसको ग्राफ में देखना, देखो ये आपका A है और ये है P, ठीक है। इन दोनों को इस रेखा ने मिलाया था, इस रेखा ने। तो देखना A पर भी 180 आया है, P पर भी 180 आया है, अर्थात A और P पर मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हुई है। जबकि Q पर, जो ये हमारा Q है ना, Q पर मिनिमम वैल्यू प्राप्त हुई। देखो अगर किन्हीं दो बिंदुओं पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो तो वहां एक चीज बड़ी क्लियर होती है। अगर A और P पर दोनों पर मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हुई है, इसका मतलब है ये जो रेखाखंड है ना हमारा इतना बड़ा, इस पर आप कोई भी बिंदु ले लो, चाहे जहां, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, हर जगह आपको मैक्सिमम वैल्यू ही प्राप्त होगी। केवल ए और पी के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, आपको मैक्सिमम वैल्यू ही प्राप्त होगी। ऐसा कब होता है, जब किन्हीं दो बिंदुओं पर आपको सेम वैल्यू मिल जाए। ए और पी पर मैक्स हुआ तो ए और पी के बीच में हमेशा मैक्स ही रहेगा, इस रेखाखंड पर कोई भी पॉइंट हो तो। बाकी क्यू पर मिनिमम है, जो कि हमने आपको भाई निकाल के बता दिए कि 60 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस वाले सवाल में भाई हमने क्या किया था, हमने ये किया कि हमने
तीन यहाँ पर तीन असमिकाएं थी हमारे पास, हमने भाई तीन असमिकाएं हल करी, रेखा बनाया, उनके पॉइंट्स बनाए, उसके बाद उसका ना एक बड़ा सा ग्राफ बनाया, फिर हमने क्या किया, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र ज्ञात किया। ध्यान रखना है कि हमें केवल पहले चतुर्थांश फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही रहना है, दूसरे वाले में नहीं जाना है, इसलिए हमने ये वाला ड्रा नहीं किया था। फिर हमने कोणीय बिंदु चेक किए, ए है, सी है, क्यू है, पी है, जिसमें हमें क्यू और पी नहीं मालूम थे, तो हमने प्रतिच्छेदन बिंदु वाला सूत्र यूज किया कि भाई एक्स वाई के मान निकाल दो ना दोनों रेखाओं से, तो आपको पॉइंट्स मालूम हो जाते हैं। वहां से आपने क्यू का मान निकाला, पी का मान निकाला, फिर हमने भाई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाला। तो अभी आपको ना एकदम क्लियर हो गया होगा कि भाई आपको इस प्रकार के सवाल कैसे हल करने हैं, दोनों ही उदाहरण से। पहले वाले उदाहरण में हमने आपको दो समीकरण बताई थी, इस वाले में हमने तीन बता दी। ठीक है, अगर भाई एकदम समझ में आ गया है तो हम अगले वाले वीडियो से प्रश्नावली शुरू करेंगे।